आदाब है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद के सलीम अली तालाब से जहर आलूद पानी चुराकर जरूरतमंद शहरियान के पीने के लिए किया जा रहा है फरोख्त। शहरियान की जान खतरे में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुज़िश्ता 2 सालों से गुलाबी लार्वे कर रहे हैं कपास की फसल तबाह। आने वाले सीजन में मकई की फसल पर हो सकता है लश्करी लार्वों का हमला, कहा डॉक्टर आनंद गंजेवार ने। किसानों से एहतियात बरतने की अपील। बीड़ बाईपास पर पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की इन्हदामी कार्रवाई, मगर मुतासरा साकिनीन लगा रहे हैं ज्यादती का इल्जाम। और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक 16 मार्च तक रुखसत पर, उनका इजाफी चार्ज दिया गया साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया को। कहीं खुशी कहीं गम। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत के सबब सालम अली तालाब से दिन दहाड़े पानी चोरी किया जा रहा है, मगर इन पानी के सौदागरों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दिल्ली गेट से जलगांव जाने वाले नेशनल हाईवे की हैं। इस रास्ते पर सुबह से शाम तक हज़ारों गाड़ियां आती जाती रहती हैं, जिसमें VIPs, सरकारी अफसरान और सियासी कायदीन का भी शुमार है। इसके बावजूद दिन दहाड़े रास्ते के किनारे टैंकरों में तारीखी सालम अली तालाब से पानी भरा जा रहा है। इन टैंकरों पर जली हरफों में लिखा है कि पीने का पानी, जिससे साफ साफ जाहिर है कि ये पानी शहरियान को पीने के लिए फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तालाब में अतराफ की बस्तियों से निकलने वाला ड्रेनेज का गलीज पानी शामिल हो रहा है, जिसके सबब ये पानी आलूदा हो चुका है। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक की रिपोर्ट के मुताबिक जहां इस तालाब में मुख्तलिफ नस्लों के परिंदे बसेरा करते हैं, वहीं इस झील में 10 किस्म के सांप भी मौजूद हैं। यही नहीं, इस तालाब में जंगली पौधे भी उगाए हैं, जिसमें से कुछ पौधे जहरीले हैं, जिनकी वजह से यहाँ का पानी जहर आलूद भी हो चुका है। और अगर यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदा हो सकता है। इस तालाब में अतराफ़ की बस्ती के लोग बेखौफ ख़तर होकर कचरा भी फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से ये कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया। सालम अली तालाब को एक खूबसूरत तफरीगाह में तब्दील करने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने रियासती हुकूमत से मौसूला फ़ंड से इस तालाब की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तकरीबन 5.5 करोड़ रुपये खर्च किए, मगर परिंदों का दोस्त कहलाने वाले चंद अफराद ने फाजिल अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए इस तफरीगाह को अवाम के लिए खोले जाने पर रोक लगा रखी है। और दूसरी तरफ चंद अफराद हैं जो पानी के सौदागर हैं और इस तालाब से पानी चुराकर न सिर्फ इस तालाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि शहरियान की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर उन्हें यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जिससे म्यूनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका है। गुज़िश्ता 2 सालों से गुलाबी लार्वे कपास की फसल तबाह कर रहे हैं और अब आइंदा सीजन में मकई की फसल पर लश्करी लार्वों का हमला हो सकता है, लिहाजा किसान एहतियात बरतें। ये अपील औरंगाबाद जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर आनंद गंजेवार ने किसानों से की। डॉक्टर गंजेवार ने कहा कि जिला औरंगाबाद में गुज़िश्ता 2 सालों से कपास की फसल पर गुलाबी लार्वों का कहर जारी है और कपास बड़े पैमाने पर तबाह हो चुकी है, जिससे किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ और बहुत से किसान कंगाल हो गए। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों को तरबियत दी, जिसके बाद लार्वे खत्म हो गए। लेकिन गुज़िश्ता सीजन में मकई की फसल पर लश्करी लार्वे देखे गए थे, जिनकी तादाद अब बढ़ चुकी होगी और वो आइंदा सीजन में मकई तबाह कर सकते हैं। लिहाजा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से किसानों में बेदारी पैदा करने और उन्हें लश्करी लार्वे ख़त्म करने की तरबियत बहुत जल्द दी जाएगी। औरंगाबाद जिल्ह्यासह महाराष्ट्रामध्ये मागील वर्षी गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत शेतकरी, त्यानंतर सीड कंपन्या, कृषी विभागाचे सर्व कर्मचारी, सगळी विस्तार यंत्रणा, त्यासोबत सियाम आहे, अनेक स्टेक होल्डर्स आहेत, या सगळ्यांनी ज्या पद्धतीनं काम केलं, याच्यामध्ये त्या तालुक्यामधले सगळे डीलरसुद्धा आहेत, ज्यांनी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये एक सक्रिय सहभाग नोंदवून सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापनासाठीचे संदेश पोहोचवले
अनेक वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर करून चांगल्या पद्धतीनं नियोजन केलं आणि त्याचा परिणाम असा झाला की निसर्गाने आपल्याला काही प्रमाणात साथ दिली आणि या उपाययोजनांच्या परिणामामुळं एकत्रित आपल्याला यावर्षी गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव काही अंशी कमी प्रमाणात बघायला मिळाला. बहुतांशी आपण सर्वजण यशस्वी झालो आहोत या गोष्टीमध्ये. यासाठी महाराष्ट्राचा पंतप्रधान पुरस्कारासाठी प्रस्ताव जो आहे तो केंद्र सरकारकडे गेलेला होता. त्या अनुषंगानं एक पथक, द्विसदस्यीय पथक या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर 14 तारखेला येणार आहे. त्या अनुषंगानं जिल्ह्यात झालेली सगळी जी काही कामं आहेत या अनुषंगानं ती आपण त्यांच्यासमोर सादर करणार आहोत. दुसरी बाब अशी आहे की जशी बोंडअळीचा प्रश्न कापसामध्ये निर्माण झाला तसंच मक्यामध्ये नव्यानंच आपल्याला लष्करी अळी जी आहे तिचा आफ्रिकेतून ती भारतामध्ये आलेली आहे आणि ती कर्नाटकात पहिल्यांदा सापडली. तदनंतर ती आपल्या भागामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी अत्यंत स्पोरॅडिकली सापडलेली आहे आणि असा अंदाज आहे की पुढील हंगामामध्ये मक्याच्या पिकाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात या लष्करी अळीमुळे धोका संभवू शकतो. त्याचा इतक्यातच 10 दिवसापूर्वी एक मोठा माननीय संचालक गुणनियंत्रण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक वर्कशॉप झालेला आहे ज्याच्यामध्ये मक्याच्या लष्करी अळीच्या अनुषंगानं शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीचं कसं काम करायचं आहे याचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे आणि हा सुद्धा मॅन्डेट येत्या खरीप हंगामाच्या पूर्व आणि खरीप हंगामामध्ये कृषी विभाग मोठ्या प्रमाणात घेणार आहे. या अनुषंगानं शेतकऱ्यांनी आतापासून जी लष्करी अळी आहे तिच्याबाबतचं नियोजन करण्यासाठी आत्तापासून सज्ज राहावं. याच्याबाबतची माहिती अनेक यूट्यूबचे व्हिडिओ आहेत, अनेक आपल्याकडनं आपण काही पत्रकं टाकलेली आहेत, माहितीपत्रकं देतो आहे आपण, व्हॉट्सअपवर संदेशसुद्धा आपण देतो आहे. या सगळ्यांची माहिती हंगामात आपण पडताळून पाहावी. या पद्धतीची अळ्या आपल्याला यावर्षी मक्यावर जर आधीच आढळून आलेली असेल तर पुढच्या हंगामात ती मोठ्या प्रमाणात तिने नासधूस करू नये या अनुषंगानं आतापासून नियोजन करणं आणि त्या अनुषंगानं मक्याचं पेरणीचा विचार प्लानिंग करणं हे फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक अपने ज़ाती काम के लिए 16 मार्च तक रुखसत पर गए हुए हैं, लिहाजा हुकूमत ने उनका इजाफी चार्ज बिजली कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर ओम प्रकाश बकोरिया को दिया। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य के दरमियान सर्द जंग जारी है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने शहर में कचरा निकासी के नाक़िस इंतजामात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए सहाफ़ियों को बताया था कि वो म्यूनिसिपल कमिश्नर की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ एक शहरी की हैसियत से रास्ते पर उतरेंगे। जिसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने अपने ज़ाती काम के लिए 7 मार्च तक 16 मार्च तक रुख्सत ले ली। शहर में चर्चे जारी हैं कि अब वो यहाँ काम करना नहीं चाहते, इसलिए हो सकता है कि वो अपनी रुख्सत आगे बढ़ा लेंगे, लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कामकाज मुतासिर न हो, इस गर्ज से रियासती हुकूमत ने उनका एडिशनल चार्ज साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर व बिजली कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर ओम प्रकाश बकोरिया को दे दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर का एडिशनल चार्ज ओम प्रकाश बकोरिया को दिए जाने के सबब यहाँ के कुछ अफसरान और आवामी नुमाइंदे खुश हैं, तो कुछ ओहदेदारान और म्यूनिसिपल अफसरान पर खौफ तारी है। भीड़ बाईपास पर म्यूनिसिपल अमले ने आज फिर कार्रवाई अंजाम दी और सर्विस रोड में हायल 40 इमलाक पर बुलडोज़र चलाए। नाजरीन, भीड़ बाईपास हादसात की आमाजगा बन चुका है और गुज़िश्ता 2 माह में इस सड़क पर पेश आए हादसात में कमोबेश 18 बेगुनाह अफराद की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस महकमा और म्यूनिसिपल अमला ख्वाब गफलत से जाग गया और यहाँ सर्विस रोड की तामीर के लिए इसमें हायल मकानात पर एक्विजिशन की कार्रवाई किए बगैर ही बुलडोज़र्स चलाए जाने लगे। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की हिदायत पर सर्विस रोड में हायल मकानात मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है और आज 40 शेड्स, कंपाउंड वॉल और वायर फेंसिंग तोड़ दिए गए। ये कार्रवाई गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के चीफ AB देशमुख की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर PD पाठक, वामन कामले, बिल्डिंग इंस्पेक्टर SS कुलकर्णी, PB गौली, RS राजछतवार, म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर संजय चामले और उनके अमले ने अंजाम दी और अब भी सर्विस रोड में हायल रुकावटें हटाने का सिलसिला जारी है। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद मुतासरा इमलाक मालिकान को मुआवजा दिए बिना कॉरपोरेशन इंतजामिया इन्हेदामी कार्रवाई कर रहा है, ये इल्ज़ाम मुजाहिद खान और दिगर ने लगाया। बगैर नोटिस के 100 फीट तोड़े इन्होंने, जबकि 50 फीट का इधर का पैसा मिला है, 50 फीट का मिला।
और इनको हम बोले ठीक है छोड़ना कि हमको टाइम तो 8-10 दिन का। इसके बाद दुकान पे ये थे सब थे, दुकान के अंदर का माल का नुकसान हुआ, ये हुआ तो इन्होंने टाइम भी नहीं दी। कम से कम 48 घंटे का टाइम मांगे थे इन्होंने, वो भी नहीं दिए। और कोर्ट का स्टे ऑर्डर इसके ऊपर, कोर्ट का स्टे ऑर्डर। तो आपने स्टे ऑर्डर की कॉपी बताई क्यों? कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी बताए, वो बोल रहे कोर्ट में जाओ, हमारे कोर्ट से लेना नहीं। कौन से ऑफिसर से बात की आपने? हमने ट्रैफिक एसीपी मुंडे साहब और एक देशमुख साहब आए थे, उनसे बात की। कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हाथ में लेने तैयार नहीं। तो और क्या बोलिए इनके प्रशासन के खिलाफ में क्या कर सकते हैं? पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में कुछ बोला तो हम लाठीचार्ज करेंगे सुबह। जो बात करने आ रहा है उसको मार रहे हो, कौन बात करें? इसका मुआवजा वगैरह मिलने वाला है क्या आपको? मालूम नहीं कब मिलेंगे, हमारा तो बोलना है ना मुआवजा तो और काम चालू करो, ये बोलना था हमारा। इसके साथ से ये कोर्ट में चालू है कि मुआवजा नहीं मिला अभी तक 50%। आपके पास इसकी परमिशन वगैरह सब थी? ग्राम पंचायत के टाइम पे बना हुआ है, ग्राम पंचायत का परमिशन है, कंपाउंड का उसका सबका। तो बोलते ग्राम पंचायत का इलीगल है। ग्राम पंचायत किसका था साहब? वो भी इनका था ना। जब इन्होंने 2 साल पहले कॉर्पोरेशन मिली, बोलते कॉर्पोरेशन का परमिशन लगता है। 1980 में घर बना हुआ है, जब कॉर्पोरेशन था नहीं है, कहाँ से लेना था परमिशन? हाईवे बाद में क्या पहले घर बना है? हाईवे काम 90 के आसपास चालू हुआ था, पहले होगा उसमें, लेकिन मुझे बचपन से दिखता मेरे को। जब से घर में रह रहे उसके बाद सामने हाईवे काम चालू हुआ था। ये आपका अगला कदम क्या है? आप क्या कोर्ट में जाने वाले, कैसा करेंगे? हम शाम में मीटिंग करेंगे, हम सब लोग जिसका नुकसान हो कोर्ट में जाएंगे, दूसरा क्या रास्ता है? तो पुलिस वाले तो सुनने तैयार नहीं है, बात करने के तो मार रहे, माना का वाले सुनने तैयार नहीं है, पेपर पकड़ने तैयार नहीं है। कोई सियासी पार्टी के लीडरान आए थे कि आपकी मदद के लिए? पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है हमारी। कोई नहीं है? कोई भी नहीं है, कोई भी पार्टी। यहाँ तक कि हम नाम नहीं बोलना चाहते, काफ़ी पार्टी वालों को फोन लाया, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। कोई ना हमारा रनिंग कॉर्पोरेटर आया, ना कोई एमएलए आया, ना कोई एमपी आया, कोई नहीं है। सबको ट्राई करनी पड़े हमारे। कितने लोगों के मकान ऐसा तोड़े लोगों ने? कितने लोग सुबह से देवले चौक चालू करे, हमारा ही समझो जो हमारा गढ़ था, सबसे पहले हमारा गढ़, मेरे ताया के नाम पे जगह है तो मजीद खान, उनका गढ़ का 80% उनका नुकसान हुआ अभी तक आज सुबह से, जो हम देख रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं आप जैसे? अभी पूरा बाईपास करेंगे, काफ़ी लोग हैं ऐसे। तो कितने माल मत्ता गए फिर भी इसमें? सुबह से अभी तक तो करोड़ों का नुकसान होना साहब। 10-15 दुकान गए, जिसके अंदर फ्रिज वगैरह निकाल के देखते, मोबाइल की दुकान थी कॉर्नर में, आप लोगों के पास वीडियो देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की दुकान थी, 2-3 फ्रिज, डीप फ्रीजर वगैरह थे, पूरे वो जेसीबी से निकाले। जो एक कंस्ट्रक्शन का ऑफिस था बिल्डर का, उसका पूरा तोड़ डाले। खाली करने को मौका नहीं दिया? बिल्कुल भी मौका नहीं दिया साहब, बिल्कुल भी। लोग बच्चे अंदर थे तो ऊपर से जेसीबी चला रहे थे और लाठीचार्ज करते, क्या करेंगे? उद्या काल जे तर कमिशनर साहेब आले होते, त्यांनी सांगितलं जे मोबदला भेटलेला आहे ते पूर्ण अतिक्रमण आम्ही काढणार. अतिक्रमण काढणं म्हणजे त्यांनी मोबदला 50 फीट या साईडने 50 फीट त्या साईडने दिलेलं 100 फुटाचा. आता महानगरपालिकावाले आले, पोलीस प्रशासक घेऊन दादागिरी करून पूर्ण 100 फीटावर ते ताबा करू लागले. आम्हाला त्याच्यावर काही प्रॉब्लेम नाही, आम्ही सर्व्हिस रोड द्यायला तयार आहे, पण आमचा मोबदला पण द्या ना आम्हाला. तुम्ही जे 100 फीट घेतलेले अगोदर, तिकडून 50 तिकडून 50, तेच तुम्ही पूर्ण केलेलं नाही आहे, त्यालाच बांधलेलं नाही आहे, त्याच्यावर तुमचं अतिक्रमण आहे तेच हटवत नाही तुम्ही. मग 100 फीटावर कशाला ताबा करतात तुम्ही? आणि ज्या रीतीने तुम्ही केलं होतं, चालू केलं होतं पटेल लॉन्स करून, त्या हिशोबाने तिकडून चालू करायला पाहिजे होतं तुम्ही मध्यस्थी देवळी चौक कसं काय घेतला तुम्ही? आमचं हेच म्हणणं आहे की तुम्ही आमचा आता मोबदला जसं दादागिरीने तुम्ही आमची जागा घेतली, आमचं नुकसान केलं, तसं मोबदला पण देऊन टाका आमचं. रियासत महाराष्ट्र के अव्वलीन वजीर आला यशवंतराव चौहान की जयंती आज मनाई गई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया. महाराष्ट्र के अव्वलीन वजीर आला यशवंतराव चौहान की जयंती के मौके पर एक मुख्तसर प्रोग्राम औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रखा गया, जहां मेयर नंद कुमार घोड़िले और म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन ने आंजानी यशवंतराव चौहान की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया. इस मौके पर अकाउंट ऑफिसर संजय पवार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजीव सोनार और दीगर अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे. जिंसी पुलिस स्टेशन के सामने एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रक मालिक का 2.5 लाख रुपयों का नुकसान हो गया. जराये के मुताबिक संजय नगर के साकिन दिलावर खान मुराद खान ने गुज़िश्ता शाम अपनी मिल्कियत का ट्रक जिंसी पुलिस स्टेशन के सामने वाक़े मैदान में खड़ा किया था, जहां और लोग भी अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं. दिलावर खान ट्रक लगाने के बाद किसी काम से चले गए, लेकिन शब 9 बजे ट्रक में अचानक आग लग गई. हादसे की इत्तला फौरी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन मुतालिका मुलाजिमीन के वहां पहुंचने और आग बुझाने तक ट्रक की कैबिन जलकर खाक हो चुकी थी और इंजन भी तबाह हो चुका था. ट्रक के मालिक के मुताबिक इस हादसे में उनका 2.5 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है. ये मामला जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. ट्रक में आग लगने का सबब एक मुअम्मा है और पुलिस तहकीकात में मसरूफ है. खैसर कॉलोनी में वाक़े म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर में आने वाले मरीजों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जाए, इस मुतालबे पर जन जागरण समिति की जानिब से एक वफ्द ने कारगुजार म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया.
वफ्द में शामिल अफराद ने डॉक्टर नीता पाडलकर से शिकायत की कि इस दवाखाने की हालत निहायत खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ स्टाफ होने के बावजूद वो इलाज की गर्ज से आने वाली हामिला खवातीन का इलाज करने की बजाय उन्हें घाटी दवाखाना रिफ़र कर देता है। हालांकि यहाँ 20 पलंग वाला जचकी खाना बनाया गया है और इस दवाखाने में क्वालिफाइड स्टाफ भी मौजूद है। इसके बावजूद जचकी के लिए आने वाली खवातीन को घाटी दवाखाना भिजवाया जा रहा है। लिहाजा यहाँ मुकर्रर किए गए डॉक्टर्स और स्टाफ को ताकीद की जाए कि वो गरीब हामिला खवातीन को हरासा न करे, बल्कि उनका इलाज करें और उन्हें तिब्बी सहूलतें फराहम करें। इस वफ्द में साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद खान, मीर हिदायत अली, शेख मुनाफ, मोहसिना बिल्किस, आबिदा बेगम, सलमा बानो, सलमा बेगम और अनीस फातिमा भी शामिल थीं। एक डॉक्टर भी ऐसा है, जितनी जजगी होती बारवाल जी, आपके टाइम में हमने ऐसे काम करे, इन्हों भी थे। और उस हॉस्पिटल में जब ओपीडी चलते थे, ये खुद ऐसे डॉक्टर बोल के काम करे अपने समय में। आप ये तो यहाँ बॉस है, तो उस टाइम आज ये कि जजगी के वास्ते वहाँ की डॉक्टर आती नहीं, अटेंड करती नहीं। वो पेशेंट बोलते तुम्हारी स्थिति बराबर नहीं है, अगर यहाँ करेंगे तुम्हारी जान को खतरा है। और वो क्यों करते, क्या करते, इनको सब मालूम है। वो सारे वहाँ दे रहे, मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाला, वो सारी नॉर्मल मैंने माहिती अधिकार में निकाला है, वो बच्चे ने ला के दिया। यहाँ पर उन्होंने बोले इसकी वो नहीं, और सारे के सारे नॉर्मल। जब तक अब उनकी पगार देते, सारा ट्रीटमेंट देते, तो रात को डिलीवरी करना ही नहीं करना। उन्होंने डिलीवरी कर रहे हैं और उन्होंने घाटी फॉरवर्ड की और घाटी ने दिया। अब बताइए आपने कैसी मुसीबत कर करके अपने समय में बनाए हॉस्पिटल। मगर नहीं देखो सिस्टर, आप मेरी बहन है। नहीं देखो सिस्टर, आप उसका देखिए डिलीवरी के परसेंटेज देखिए। अपने पास एक महीने में कितने होने, 25 का स्टाफ है, कितने लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं वहाँ पर आपको। 2-3 महीने भर में 4-2 इससे ऊपर डिलीवरी, आप लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं महानगर पालिका के। 2-3 जजकी के हौसले कर रहे, 2-3 जजकी तो 20-25 हजार रुपए देके बाहर भी हम करा ले सकते। क्या है, क्या रिजल्ट है, आप मुझे बताइए ना सिस्टर। 2 होती थी वहाँ पर, आप बैठते थे ना, आप मेडिकल ऑफिसर थे ना वहाँ पर, आप तो प्राइवेट स्पेशलिस्ट में बैठते थे ना। हर साल की तरह इस साल भी क्रिस्ती कृति समिति की जानिब से भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके में मेडिकल चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। वाज़ेह रहे कि भीमनगर भावसिंहपुरा और पैठे नगर इलाके में रहने वाले साकिनान का ताल्लुक माली पसमानदा तबका से है, जिसकी वजह से वो लोग अपना इलाज करवाने की बजाय घर पर ही रहकर तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा उनकी सहूलत के लिए क्रिस्ती कृति समिति की जानिब से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें दवाएं तकसीम की गईं। इसी तरह घाटी दवाखाने के ज़रूरतमंद मरीजों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस कैंप को कामयाब बनाने में कॉरपोरेटर आशा निकालजे, विजय निकालजे, दिनकर ऊंकार, प्रोफेसर मनोहर लोंढे, संदीप शिंगौकर, विल्सन गायकवाड़, विजय कातवारे, संदीप पगारे, अविनाश जगधने और रोहित निर्मल ने अहम रोल अदा किया। सातारा देवलई में बिजली की चोरी के खिलाफ चलाई गई महावितरण की मुहिम के दौरान चोरी के 10 मामलों का इंकशाफ हुआ और इन मामलों में 10 लाख की बिजली चोरी हुई। महावितरण के चीफ इंजीनियर सुरेश गणेशकर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भीषण निर्मल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेम सिंह राजपूत की रहनुमाई और असिस्टेंट इंजीनियर अविनाश चौहान की क़यादत में एक खुसूसी दस्ता तश्कील दिया गया और बिजली चोरी के खिलाफ माह फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान एक कमर्शियल और 9 रिहायशी कनेक्शन पकड़े गए जो बिजली चोरी कर रहे थे। इन मामलात में रिमोट के जरिए मीटर बंद करना, मीटर में छेड़छाड़ करना और सर्विस वायर बाईपास करना शामिल है। महावितरण की जानिब से इन तमाम बिजली कनेक्शन होल्डर्स को 7,75,000 के बिल दिए गए हैं। इन लोगों से कहा गया कि वो अंदरूनी मुद्दत बिल अदा करें, बसूरत दिगर उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किए जाएंगे। पैठन तालुका टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरमैन और नायब चेयरमैन ओहदे के इंतखाबात में अलकनंदा आंद्रे ने बाजी मारी और चेयरमैन का ओहदा हासिल किया। पैठन तालुका टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन और नायब चेयरमैन ओहदे के लिए इंतखाबात हुए। मौजूदा चेयरमैन शौकत पठान के मुस्तफ़ी होने के बाद से ये ओहदा खाली था। मंगल को पैठन तालुका रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दिलीप गोंडर की निगरानी में
पैठन तालुका टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन ओहदे के लिए इंतखाब करवाया गया। इस ओहदे के लिए 2 उम्मीदवार अलकनंदा अंधड़े और सुनील बड़े चुनाव मैदान में थे। चेयरमैन ओहदे के लिए हुए इंतखाबात में अंधड़े 15 में से 8 वोट लेकर मुंतखब हुई। उसी तरह नायब चेयरमैन ओहदे पर आत्माराम गोरडे और सचिन विष्णु मुंतखब हुए, जबकि खाजिन ओहदे पर उमेश सोनवने का इंतखाब अमल में आया। इंतखाबात की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 9 मुंतखबा ओहदेदारान का इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह हो कि 52 साल बाद पैठन तालुका टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन ओहदे पर कोई खातून चेयरमैन मुंतखब हुई है। कबड्डी के खेल पर मबनी मराठी फिल्म सूर सपाटा 21 मार्च को रिलीज हो रही है। ये इत्तला प्रोडक्शन टीम ने एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी। नमस्कार, मी मंगेश कंटाळे, सूर सपाटाचा दिग्दर्शक आणि तुम्ही पाहता तुमचा आवडता चॅनल MCN। सूर सपाटा 21 तारखेला तुमच्यासमोर घेऊन येते मराठी मातीतला अस्सल सिनेमा कबड्डी खेळावर आधारित आहे आणि याच्यामध्ये बरंच काही आहे। फुल पॅकेज एंटरटेनमेंटचं तुम्हाला नक्की आवडेल। मराठवाड्यावरने माझ्यावरती कायम प्रेम केले आणि हेच प्रेम पुन्हा एकदा मिळेल ही अपेक्षा तुमच्याच भेटीला येते। 21 तारखेला नक्की बघा सूर सपाटा। नमस्कार, मी उपेंद्र लिमये आणि आपण बघत आहात MCN न्यूज चॅनल। MCN न्यूज चॅनलच्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना माझी एक नम्र विनंती आहे, येत्या 21 मार्चला आमची एक उत्तम दर्जेदार अस्सल मातीतली कलाकृती येते, त्याचं नाव आहे सूर सपाटा। जर एक उत्तम कलाकृती, उत्तम चित्रपट जर का बघायचा असेल, तो बघितल्यानंतर खूप सारी पॉझिटिव्ह एनर्जी, सकारात्मकता आपल्याबरोबर घेऊन जायची असेल तर कृपा करून थिएटरमध्ये जाऊन बघा। सूर सपाटा रिलीज होतोय 21 मार्चला तुमच्या जवळच्या थिएटरमध्ये। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद के सलीम अली तालाब से जहर आलूद पानी चुराकर जरूरतमंद शहरियान के पीने के लिए किया जा रहा है फरोख्त। शहरियान की जान खतरे में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुज़िश्ता 2 सालों से गुलाबी लार्वे कर रहे हैं कपास की फसल तबाह। आने वाले सीजन में मकई की फसल पर हो सकता है लश्करी लार्वों का हमला, कहा डॉक्टर आनंद गंजेवार ने। किसानों से एहतियात बरतने की अपील। बीड़ बाईपास पर पेश आने वाले हादसात की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की इन्हदामी कार्रवाई, मगर मुतासरा साकिनीन लगा रहे हैं ज्यादती का इल्जाम। और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक 16 मार्च तक रुख्सत पर, उनका इजाफी चार्ज दिया गया साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया को। कहीं खुशी कहीं गम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।